दोस्तों, जहां आज पूरी दुनिया का ध्यान रशिया और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध पर है, वहीं शायद ही किसी का ध्यान एक दूसरे कॉन्फ्लिक्ट की ओर है। हम बात कर रहे हैं चाइना ताइवान कॉन्फ्लिक्ट की, जिसने 2022 में तो आग पकड़ी थी, लेकिन बाद में ऐसा माना गया कि चीन में बढ़ती आर्थिक तंगी और जियोपॉलिटिकल प्रेशर की वजह से शायद चीन ताइवान को लेकर नरम हो गया है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि आपको जानकर हैरानी होगी कि चीन दुनिया की नजरों में आए बिना सीक्रेटली ताइवान को जीतने के लिए लगातार अपनी तैयारियां कर रहा है, जिसके बारे में अमेरिकन इंटेलिजेंस से लेकर ताइवान के डिफेंस मिनिस्टर तक बात कर रहे हैं। लेकिन उससे भी ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि चीन ताइवान को अपने कब्जे में लेने के लिए एक ऐसे प्लान पर काम कर रहा है जिसके तहत जब वो ताइवान पर हमला करेगा तो महज 48 घंटों में ही वो पूरे ताइवान को अपने कब्जे में ले लेगा। लेकिन चाइना ये 48 घंटे का ऑपरेशन कब करेगा, उसका एग्जैक्ट आइडिया किसी को नहीं है। यही वजह है कि अमेरिकन इंटेलिजेंस से लेकर ताइवान गवर्नमेंट तक सब जगह एक तरह का डर का माहौल है। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि चाइना ताइवान पर कैसे हमला कर सकता है और उसका 48 आवर प्लान क्या है। साथ ही हम ये भी डिस्कस करेंगे कि चाइना आखिर ताइवान को अपने कब्जे में क्यों लेना चाहता है, और आखिर में हम ये समझेंगे कि क्या चीन अपने इस प्लान में कामयाब हो पाएगा या नहीं। हाउ विल चाइना कॉन्कर ताइवान। दोस्तों, इसी साल जनवरी में ताइवान में प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हुए और नए प्रेसिडेंट चुने गए, जिनके चुने जाने के बाद से ही चाइना ने ताइवान के ऊपर प्रेशर बनाना शुरू कर दिया है, क्योंकि नए प्रेसिडेंट लाई चिंगटी ने यह साफ कर दिया है कि वो ताइवान की सॉवरेंटी के लिए किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए चीन ने ताइवान के पास अपने नेवी से लेकर अपने फाइटर जेट्स तक को तैयार कर दिया है और चीन ताइवान की नई सरकार पर दबाव बनाने में लगा हुआ है। कुछ महीनों पहले CIA के डायरेक्टर विलियम बर्न्स ने चाइना के प्लान के बारे में एक रिपोर्ट शेयर की। उस रिपोर्ट का सबसे हाईलाइटेड पॉइंट यह था कि शी जिनपिंग ने पीपल लिबरेशन आर्मी को ताइवान पर अटैक करने के लिए 2027 तक का समय दिया है। चीन के राष्ट्रपति ने अपनी सेना को अगले 3 सालों में इतना तैयार होने के लिए कहा है कि 2027 में चीन आसानी से ताइवान को अपने कब्जे में ले ले, जिसके बाद से ही PLA ने नए वॉर एक्सरसाइज की शुरुआत कर दी है। साथ ही उन्होंने अपने वॉर एक्सरसाइज में ताइवान पर अटैक करने और उस अटैक को परफेक्ट बनाने के लिए उसमें इस्तेमाल होने वाले वॉर इक्विपमेंट्स को ऑपरेट करना भी शुरू कर दिया है। पिछले साल PLA के 96 साल पूरे होने पर चीन ने स्टेट मीडिया पर एक डॉक्यूमेंट्री जारी की थी। इसका नाम जू मेंग यानी चेसिंग ड्रीम्स था। इसमें चीनी सेना किसी भी पल जंग के लिए तैयार नजर आई थी। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के मुताबिक 8 एपिसोड की डॉक्यूमेंट्री का मकसद ताइवान की डिफेंस फोर्स के सामने PLA के कॉन्फिडेंस को दिखाना था। यह सब कुछ जिनपिंग के 2027 तक के प्लान का ही हिस्सा था। CIA डायरेक्टर ने यह भी कहा है कि भले ही चाइना अपने इस 2027 के प्लान को ताइवान के अटैक से जोड़कर दुनिया को दिखाए, लेकिन चीन के राष्ट्रपति का एम्बिशंस बहुत साफ हैं। वो किसी हाल में ताइवान को अपने हाथों से जाने नहीं देना चाहते। अब सवाल उठता है कि आखिर चीन 2027 तक समय क्यों ले रहा है। तो इसके 2 कारण हैं, जिसमें सबसे पहला कारण तो यही है कि चीन के पास रशिया यूक्रेन वॉर में रशियन मिलिट्री के परफॉर्मेंस का एग्जाम्पल है, जिसमें रशियन आर्मी के बिना तैयारी के अटैक करने की वजह से ही आज 2 साल बाद भी रशिया यूक्रेन को पूरी तरह से कॉन्कर नहीं कर पाया है, बल्कि उसे वेस्टर्न कंट्रीज के सैंक्शन के साथ ही साथ बहुत से मौकों पर यूक्रेन जैसे देश से हार का सामना करना पड़ा है। ऐसे में चीन और चीन की सेना रशिया जैसे हालात का सामना नहीं करना चाहते हैं। इसीलिए चीन 2022 के बाद से ही ताइवान को अपने कब्जे में लेने के लिए अपनी फुल प्रूफ तैयारी में लग गया है। दरअसल 2027 में चीन में एक बार फिर से प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होने वाले हैं और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का 2027 का टारगेट उनके लिए प्रॉफिटेबल होगा, क्योंकि चीन में अभी एंटी जिनपिंग की वेव चल रही है, जिसके लिए चीन में बढ़ती आर्थिक मंदी और वहां पर युवाओं के बीच बढ़ती बेरोजगारी सबसे बड़ी वजह है।
इसीलिए इस एंटी जिनपिंग वेव को खत्म करने के लिए शी जिनपिंग 2027 में ताइवान पर अटैक करके उसे पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का हिस्सा बना सकते हैं, जिससे उनका एक और प्रेसिडेंशियल टेन्योर कंफर्म हो जाएगा। लेकिन यहां एक सवाल यह भी उठता है कि चीन अपने प्लान को लेकर इतना श्योर कैसे है? तो उसका जवाब है उसका 48 आवर्स कॉन्कर प्लान। दरअसल चीन जब भी ताइवान पर अटैक करेगा, उसका अटैक सिर्फ 48 आवर्स में ही चीन के लिए फ्रूटफुल रिजल्ट दे देगा। जब तक दुनिया को चीन के हमले का पता चलेगा और ताइवान के वेस्ट एलाइज उसे सपोर्ट करने आएंगे, तब तक ताइवान पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का पार्ट हो चुका होगा। ऐसा माना जा रहा है कि इस 48 आवर्स वाले प्लान में चीन सबसे पहले ताइवान पर एक बहुत बड़ा साइबर अटैक करेगा। अब ये साइबर अटैक क्यों? तो दोस्तों, ये बात अब क्लियर हो चुकी है कि आज के मॉडर्न डे वॉर में मिलिट्री के आने से पहले साइबर हमला बहुत ज़रूरी है, और ये बात चीन ने बहुत सालों पहले ही सीख ली थी। इसी वजह से आज दुनिया की सबसे बड़ी हैकर आर्मी चीन के पास ही है। चीन की हैकर आर्मी में 3 लाख से ज़्यादा हैकर्स काम करते हैं और उन्हें बिल्कुल PLA सोल्जर्स की तरह ही ट्रीट किया जाता है, क्योंकि PLA का मानना है युद्ध में आर्मी पर खर्च के बजाय दुश्मन देश के खिलाफ साइबर वॉर छेड़ना ज़्यादा फायदेमंद, और अपनी इसी पावर का इस्तेमाल चीन ताइवान के ऊपर सबसे पहले करेगा। चीन का ये साइबर हमला इतना बड़ा होगा कि ताइवान की डिसीजन मेकिंग बॉडी से लेकर डिफेंस और गवर्नमेंट बॉडीज पैरालाइज हो जाएंगी, जिससे ताइवान के पास इंटीग्रेशन का चांस ही नहीं होगा, जिससे वो चीन के फिजिकल हमले को प्रेडिक्ट ही नहीं कर पाएगा। इस साइबर हमले के बाद चीन ताइवान पर कुछ एयर स्ट्राइक कर सकता है। ये एयर स्ट्राइक चीन को ताइवान स्ट्रेट को क्रॉस करने और ताइवान तक पहुंचने के लिए कुछ समय दे देंगे, लेकिन ताइवान तक पहुंचने के लिए चाइनीज नेवी को अमेरिका की तरफ से ताइवान को दिए गए क्रूज मिसाइल्स और एंटी शिप मिसाइल का भी सामना करना होगा। इसके बाद चीन का मेन टारगेट होगा ताइवान की नेवल शिप्स और सबमरीन्स को बर्बाद करना। ऐसा करने में शायद चीन को ज़्यादा समय भी न लगे, क्योंकि चीन के नेवल पावर ने जिस तरह से बीते कुछ सालों में साउथ चाइना सी में अपनी डोमिनेंस को बढ़ाया है, उससे ये साफ है कि चीन के लिए ताइवान की नेवी को हराने में कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं आएगी। आइए इसे एक कंपैरिजन से समझ लेते हैं। अगर आज हम सिर्फ सबमरीन की बात करें तो चीन के पास जहां 71 सबमरीन हैं, तो वहीं ताइवान की नेवी के पास सिर्फ 2 सबमरीन हैं। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ताइवान चीन के हमले के सामने कहीं नहीं टिकेगा। इस तरह ताइवान की नेवल पावर को बर्बाद करने के बाद काम शुरू होगा पीपल लिबरेशन आर्मी का, जिसे मेनलैंड ताइवान पर न सिर्फ ताइवान की आर्मी से मुकाबला करना होगा, बल्कि उसके साथ ही ताइवान के सिटीजन्स भी वॉर लाइक सिचुएशन में PLA को काउंटर करने के लिए तैयार होंगे। और यहीं पर PLA की 5 साल की टारगेटेड ट्रेनिंग काम आएगी, जिससे ज्यादा समय न लेते हुए PLA आसानी से ताइवान को हरा सकती है। इसे आप आर्मी पर्सनल्स के कंपैरिजन से भी समझ सकते हैं। आज जहां चीन के पास 10 लाख से ज्यादा की सेना है, तो वहीं ताइवान के पास सिर्फ 88,000 मिलिट्री पर्सनल्स मौजूद हैं। इसीलिए ऐसा कहा जा रहा है कि इस पूरे प्रोसेस में सिर्फ 48 आवर्स का ही समय लगेगा। उतने में ही ताइवान चीन के सामने सरेंडर कर देगा और चीन अपने प्लान में सक्सेसफुल हो जाएगा। अब आप ये तो समझ गए कि चीन ताइवान पर कैसे हमला करने की प्लानिंग कर रहा है, लेकिन ब्रीफ में ये भी जान लेते हैं कि चीन आखिर ताइवान पर कब्जा क्यों करना चाहता है। Why does China want to conquer Taiwan? दोस्तों, चीन ताइवान को पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का ही हिस्सा मानता है। दरअसल सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जापान हार गया और जापान के कंट्रोल से चीन का बहुत बड़ा एरिया आजाद हो गया, जिसमें ताइवान भी शामिल था। जापान के जाने के बाद मेनलैंड चाइना को रिपब्लिक ऑफ चाइना कहा जाने लगा और चियांग काई शेक की पार्टी कुओमितांग सत्ता में आ गई और चियांग काई शेक चीन के लीडर बने। क्योंकि चियांग काई शेक एक नेशनलिस्ट लीडर थे, इसीलिए उनका अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों से अच्छे संबंध थे, जिनकी मदद से उन्होंने ताइवान को भी अपने कब्जे में ले लिया और इस कब्जे की वजह से ही ताइवान भी रिपब्लिक ऑफ चाइना का हिस्सा बन गया। लेकिन जल्द ही चाइनीज रिवॉल्यूशन की शुरुआत हुई और चियांग काई शेक की सेना माओ जेडोंग की कम्युनिस्ट सेना से हार गई, जिस वजह से चियांग और उनकी कुओमितांग पार्टी के करीब 1.5 मिलियन लोग 1949 में ताइवान भाग गए, क्योंकि उस वक्त कम्युनिस्ट मिलिट्री की नेवल पावर इतनी नहीं थी कि वो ताइवान तक अपनी सेना को भेज सके। 1980 तक ताइवान पर चियांग की तानाशाही चली, लेकिन 1996 में ताइवान में चुनाव हुए और वो एक लोकतंत्र बन गया। लेकिन चीन की कम्युनिस्ट गवर्नमेंट हमेशा से ही ताइवान को अपना हिस्सा मानती रही,
क्योंकि जब उन्होंने चियांग काई शेक को हराया था तब ताइवान रिपब्लिक ऑफ चाइना का हिस्सा था। इसीलिए चाइना इसे पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का भी हिस्सा मानता रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि चीन हमेशा से ताइवान के लोगों को अपने यहां आकर काम करने और ताइवान की कंपनीज को चाइनीज स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर होने के लिए मोटिवेट करता रहता है, जिससे आप समझ सकते हैं कि चीन ताइवान के लोगों से नहीं बल्कि वहां की गवर्नमेंट को न्यूट्रल करना चाहता है। चाइना के ताइवान को कंट्रोल करने का दूसरा सबसे बड़ा कारण है सेमीकंडक्टर चिप। आपको शायद पता ही होगा कि ताइवान दुनिया का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चरर है। वही चिप जिससे आज की हर मॉडर्न टेक्नोलॉजी, हर मॉडर्न गैजेट ऑपरेट होता है। ताइवान की इसी क्वालिटी की वजह से वेस्ट वर्ल्ड का पूरा ध्यान ताइवान पर लगा हुआ है। ऐसे में चीन अगर ताइवान को अपने कंट्रोल में ले लेता है तो वह दुनिया के सबसे बड़े सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चरिंग हब पर कंट्रोल कर लेगा, जिससे वेस्ट वर्ल्ड खासकर अमेरिका को चीन के सामने झुकना ही पड़ेगा। इसीलिए आज चीन ताइवान पर बगुले की तरह नजर गड़ाए हुए है। लेकिन क्या अगर चीन ताइवान पर हमला करता है तो क्या वो इसमें पूरी तरह से सफल होगा? आइए सवाल को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। विल चाइना बी एबल टू कॉन्कर ताइवान? दोस्तों, चीन का ताइवान पर कब्जा करने का प्लान तब तक 100% सटीक हो सकता है जब तक कि अमेरिका खुलकर ताइवान के सपोर्ट में न आ जाए। ऐसे में अगर अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश ताइवान के सपोर्ट में आ गए तो चीन की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अब आप पूछेंगे कि वो कैसे? तो आपको बता दें कि चीन अभी जितना भी नेवल पावर डेवलप कर ले वो इंडियन ओशियन में बहुत कमजोर है। आज भले ही चीन के पास मिलिट्री सैटेलाइट्स का बड़ा नेटवर्क है, लेकिन हिंद महासागर में चीन के पास सिर्फ एक ही मिलिट्री बेस है और उस पर भी एयर सपोर्ट नहीं है। यानी कि उस बेस से चीन का एयरफोर्स कोई अटैक नहीं कर सकता है। आपको बता दें कि हिंद महासागर में चीन के पाकिस्तान, तंजानिया और श्रीलंका में बेस जरूर हैं, लेकिन अभी तक ये बेस सिर्फ कमर्शियल एक्टिविटीज तक ही लिमिटेड है। वहीं इसके जवाब में अमेरिका की इंडियन ओशन में अच्छी खासी मौजूदगी है। अमेरिका का 5वां बेड़ा आज बहरीन में तैनात है। साथ ही इसका 7वां बेड़ा डिएगो गार्सिया आइलैंड से ऑपरेट होता है और इस 7वें बेड़े का हेडक्वार्टर जापान में है। साथ ही डिएगो गार्सिया पर आज भी ब्रिटेन का कंट्रोल है और यहाँ लंबी दूरी के बॉम्बर एयरक्राफ्ट भी मौजूद हैं। साथ ही यहाँ यूएस एयरक्राफ्ट कैरियर भी तैनात हो सकता है, जिससे चीन का ताइवान के मेन लैंड तक पहुंचना इतना आसान नहीं होने वाला। कंक्लूजन: इस तरह से आप समझ सकते हैं कि चीन का ताइवान पर हमला करने का प्लान तो सटीक है, लेकिन अगर 48 आवर्स वाले प्लान को काउंटर करने में अमेरिकन नेवी आगे आती है तो चीन का ताइवान ड्रीम अधूरा रह जाएगा। इसीलिए ऐसा कहा जा रहा है कि पिछले साल शी जिनपिंग ने जो बाइडेन से ये कहा था कि वो ताइवान को फोर्सफुली नहीं बल्कि पीसफुली चाइना में शामिल करना चाहते हैं। इसीलिए अमेरिका चीन के इस कदम का सपोर्ट करे और उसके लिए पब्लिक अनाउंसमेंट करे। लेकिन अमेरिका चाइना पर भरोसा करने से ना रहा। इसीलिए ऐसा कहा जा रहा है कि अगर चाइना आने वाले 2027 में ताइवान पर हमला करता है तो ये ताइवान वर्सेस चाइना की लड़ाई नहीं बल्कि अमेरिका वर्सेस चाइना की लड़ाई हो सकती है। अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। बाकी प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जय हिंद।